सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। तो आज बेसिक की क्लास के बाद हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक नंबर 1 आउट ऑफ 50। देखिए, ये जो 50 टॉपिक्स होंगे ना, ये पूरी की पूरी 12th बायोलॉजी को कवर अप कर रहे होंगे अनडाउटेडली। और सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं बल्कि बायोलॉजी का फील किसे कहते हैं वो आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। जिस तरह का कंटेंट हमने प्लान किया है आप लोगों के लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि मिड अक्टूबर में हम आ चुके हैं। मिड अक्टूबर के बाद इस तरह का कंटेंट ही आपको चाहिए, रेलेवेंट, मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट एज अ बोर्ड स्टूडेंट आपको चाहिए, जो आपको दैट स्कोर व्हाट यू वांट टू अचीव, विच विल हेल्प यू। चलो शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 1 आउट ऑफ 50। देखो, सबसे पहले चैप्टर का जो ना हमारा नाम है, चैप्टर का नाम, वो चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखो, फ्लावरिंग प्लांट तो अभी समझाऊंगा मैं, बट अगर आपको बेसिक वाली क्लास याद हो पिछली वाली, तो उस बेसिक वाली क्लास में क्या था, हमने आपको एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म वगैरह पढ़ाए थे, समझाया था मैंने उसको उसको उसके बारे में आपको डिस्क्रिमिनेट किया भी था। तो उसमें क्या हुआ, एंजियोस्पर्मिक वो प्लांट थे जिनमें फर्स्ट टाइम फ्लावर्स अराइव्ड हुए। जिनमें पहली बार क्या हुआ, जिनमें पहली बार फ्लावर्स अराइव्ड हुए। ठीक है। अब फ्लावर्स अराइव्ड हुए तो वो जिम्नोस्पर्म, वो एंजियोस्पर्म थे, सॉरी, एंजियोस्पर्म। तो जब एंजियोस्पर्म थे तो सीधा सा मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंप्लीटली हम जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे। देखिए, ये चीज पुरानी, ये 11th का तो कॉन्सेप्ट है प्लांट कingdom का कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या है। बट फिर भी मैंने 12th के इन टॉपिक्स को शुरू करने से पहले मैंने उनको कवर अप कराया है इसकी क्लास में, तो आपको उसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर ये मत कीजिए उसके बारे में। चलो टॉपिक वापस आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, अगर इसको हम हटा दें अभी और सिर्फ इस पे फोकस करें, रिप्रोडक्शन पे स्टार्ट। तो देखो, रिप्रोडक्शन कहते हैं ना, रिप्रोडक्शन होता है दो तरह का, एक होता है सेक्सुअल और एक होता है एसेक्सुअल। देखो, सेक्सुअल सेक्सुअल क्या होता है, इसमें मिनिमम दो पार्टनर्स या फिर दो पेरेंट्स नीड होते हैं। इसमें दो पेरेंट्स की नीड होती है, दो से कम नहीं चलेंगे, क्योंकि क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या आता है, इसमें वेरिएशंस भी ओरिजिनेट होती हैं, वेरिएशंस। ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपका अगला चैप्टर है, तो आपको पता भी है, 10th क्लास में पढ़ा होगा ना कि वेरिएशंस कैसे बनती हैं। तो वो तो भाई किन्हीं दो लोगों के जब ट्रेड्स मिलेंगे तभी तो उस जो एक कंपल्ड बनेगा, एक जो प्रोजनी बनेगी, उस प्रोजनी में उन दोनों ही पेरेंट्स के ट्रेड्स आएंगे मिलके, वो इंपॉर्टेंट है, उससे वेरिएशंस बनती हैं। ठीक है। तो मिनिमम दो पार्टनर्स चाहिए होंगे, मिनिमम क्या, दो ही चाहिए होते हैं यूजुअली। इस सेक्शन में क्या हो, इसमें मिनिमम एक पार्टनर जरूरत है, मिनिमम एक पार्टनर। ये एनिमल किंगडम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें जो थे प्लेनेरिया वगैरह, प्लेनेरिया हो गया आपका, हाइड्रा हो गया, ये एसेक्सुअली कर रहे थे। अब चैप्टर का नाम ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरह से लिंक करके हम पढ़ाएंगे। तो पूरे चैप्टर में मिनिमम दो पार्टनर्स की जरूरत पड़ेगी एक फ्लावर को ही बनाने में। ठीक है। दो पार्टनर्स, अच्छा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में तो मेल फीमेल्स होते हैं, उनमें भी गैमेट्स बनते हैं, उन गैमेट्स से मिलके जाइगोट फॉर्म होता है और अल्टीमेटली कंप्लीट बॉडी बनती है। वहीं पे इसका कॉन्सेप्ट है, इसमें मेल गैमेट्स प्लस फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स प्लस फीमेल गैमेट्स दोनों मिलके बनेंगे और इनसे जाइगोट बनेगा। उस जाइगोट से एक फ्लावर ओरिजिनेट होगा जिसको हम पॉलिनेशन कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे अभी आगे के टॉपिक्स में, बट पहले शुरुआत यहीं से करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब फ्लावर की बात कर रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, इसका मतलब है कि एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। अच्छा, अच्छा, एक फ्लावर है, फ्लावर, उस फ्लावर की डेफिनेशन अगर आपसे पूछ ले कोई, तो वो क्या होगी? तो उस फ्लावर की डेफिनेशन होती है, इट इज एन इट इज एन एम्ब्रियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल मार्वल। अभी समझ में नहीं आया होगा, बट मैं जब समझाऊंगा समझ में आएगा। देखो, एम्ब्रियोलॉजिकल क्यों कहा इसको,
क्योंकि इसका इसकी जो डेवलपमेंट होती है वो एम्ब्रियो इसकी जो डेवलपमेंट होती है वो एम्ब्रियो में ही अकर होती है, एज अ ह्यूमन ऑफस्प्रिंग हम कह सकते हैं। फ्लावर का बहुत ही कंडीशन सेम है, इसकी जो डेवलपमेंट होगी वो एम्ब्रियो में ही होगी, वो भले फ्लावर में हो बट होगी एम्ब्रियो में, इसलिए एम्ब्रियोलॉजिकल। और मॉर्फोलॉजिकल क्यों कहा? क्योंकि इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। देखो एक प्लांट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लें या फिर मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट है वो भाई एक फ्लावर है, ये आपको मानना पड़ेगा, यही रियलिटी है। कई कई प्लांट्स की तो आइडेंटिटी उनके फ्लावर्स होते हैं, ये हद तक कहानी है। तो प्लांट तो बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं किसी प्लांट की आइडेंटिटी में और उसकी पूरी लाइफ साइकिल में। क्योंकि कई बार हम ऐसे प्लांट्स को देखते हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं होते तो उनको बाय डिफॉल्ट इग्नोर ही करते चलते हैं, बट नहीं होता ऐसा। जो कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें फ्लावर्स ओरिजिनेट नहीं, अच्छा फ्लावर ओरिजिनेट नहीं हुए तो बेसिक वाली क्लास का एक क्वेश्चन है, मैं पूछता हूँ कि जिनमें फ्लावर्स आए ही नहीं वो लास्ट फैमिली कौन सी थी, वो लास्ट ग्रुप कौन सा था? तो वो लास्ट ग्रुप था क्या? वो लास्ट ग्रुप था जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म था। अच्छा एंजियोस्पर्म में और एक चीज हुई थी, एंजियोस्पर्म में एक चीज और हुई थी, इसका जो प्लांट था, इसका जो सीड था, इसका सीड जो था, जिसका सीड कवर्ड सीड था। ठीक है, तो ये एक और कैरेक्टरिस्टिक है एक एंजियोस्पर्म प्लांट की। चलो हमने बात कर ली फ्लावर की यहाँ तक, तो हम बात एक और चीज कर सकते हैं, फ्लावर के टाइप्स क्या है। फ्लावर टाइप्स अभी नहीं पढ़ेंगे, हम फ्लावर के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो अपने आसपास तो देखे होंगे स्ट्रक्चर फ्लावर के वगैरह वगैरह, सब कुछ देखने मिलता है, बट हम क्या करेंगे, हम एज अ बायोलॉजिस्ट बायोलॉजी के एक एज अ बायोलॉजिस्ट स्ट्रेयर हम इस चीज को कैसे किस तरह से डिस्प्लेन करेंगे, किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह से इसको डिस्क्रिमिनेट करेंगे, अपने माइंड को कैसे बैठाएंगे, वो मैं सिखाता हूँ। ठीक है आपको, चलो मैं बताता हूँ अभी। देख लीजिए कोई फ्लावर देखो हमें दिखते तो बहुत सारे, बट जो आपकी 12th NCERT में दिया होगा ना उस तरह से मैं बताता हूँ आपको। देखो क्या हुआ कंप्लीटली कि एज अ फ्लावर होता है। देखो अच्छा पहले ये चीज कंडीशन हाउ फ्लावर इज फॉर्म्ड। ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने कहा धास्तु तो इस प्लांट पे फ्लावर बन गया, ऐसा कुछ नहीं। फ्लावर है क्या, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था और इसकी डिस्कवरी की थी, बट वो आप जब आप मास्टर्स करेंगे बायोलॉजी में तो आपको पता चलेगा। लेकिन ये हो गया, एक कंडीशन थी जो हो गई, इसको लोगों ने देखा बाद में, जिस बंदे ने इसको डिस्कवर किया उसको उसका क्रेडिट बहुत ही लंबे समय के बाद मिला। चलो देखते हैं फ्लावर कैसे फॉर्म हुआ। देखो ये कोई प्लांट है ये कोई प्लांट था। अर्थ के ऊपर का हिस्सा क्या होता है? शूट। अर्थ के ऊपर का हिस्सा शूट होता है, उसके नीचे का हिस्सा रूट होता है। तो पिछली बेसिक वाले क्लास में बता भी चुका हूं कि रूट और शूट क्या होता है। अच्छा शूट में क्या था, शूट में इसके जो ऊपर वाली टिप होती है, सबसे अपर पे जो टिप होती है वो कहलाती है शूट एपिकल मेरिस्टम। अच्छा बहुत से बच्चे को इस बारे में डाउट भी होगा कि इसको कैसे याद रखेंगे, शूट कहाँ होगा या फिर शूट होता क्या है। अच्छा रूट तो हम याद रख लेंगे क्योंकि अर्थ के नीचे रूट ही पाई जाती है, उसे याद रख लेंगे, बट शूट को कैसे याद रखें? तो शूट को याद रखने की बहुत ही सिंपल ट्रिक है। देखो कुछ नहीं करना, मैं चाहता हूं इस प्लांट को शूट करूं, मैं चाहता हूं इस प्लांट को मैं शूट करूं, मेरे पास गन है, मैं शूट करना चाहता हूं इसको। तो क्या मैं अगर इसको शूट करना चाहता हूं तो मेरे भाई मेरी बुलेट में इतनी ताकत नहीं है कि मैं अर्थ को फाड़ के उसके नीचे वाले हिस्से में गोली मार दूं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बुलेट में इतनी दम है कि मैं अगर गोली मारूंगा तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला ऊपर वाला जो हिस्सा है वो नेस्तनाबूत हो जाएगा, मुझे इतना मालूम। तो जहां पे गोली लग रही है, जहां पे गोली लगने के चांसेस ज्यादा हैं वहां पे शूट होगा, और जहां पे गोली नहीं लग सकती वहां पे रूट होगा। ये तो पता ही है कि अर्थ के नीचे रूट ही होगा भाई। शूट एक नया शब्द हो सकता है आपके लिए, आप पहली बार इसके गो थ्रू हो रहे हो, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा इससे क्या हुआ, पहले डिसीजन लिया जाता है
डिसीजन कैसे, कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं किसी प्लांट में। देखो किसी भी प्लांट में फ्लावरिंग को इनिशिएट जो करता है, इनिशिएशन, इनिशिएट, इनिशिएट के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो होता है एथिलीन। ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 13 प्लांट किंगडम का, प्लांट किंगडम नहीं, प्लांट फिजियोलॉजी का प्लांट हार्मोन, उसका चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। और इसको प्रमोट कौन करता है, इसको प्रमोट करता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हुआ, ठीक है। तो ये सूट एपिकल मेरिस्टम जो है, सूट एपिकल मेरिस्टम, ये भाई यहाँ पे शुरू होती है फ्लावरिंग की प्रोसेस। इसमें क्या हुआ, ये अर्थ थी, इसके ऊपर ये अर्थ थी, इसके ऊपर का हिस्सा ये, इसके ऊपर का हिस्सा। अच्छा आपको पता है कि नोट्स और इंटर नोट्स क्या होते हैं, ये पिछली बेसिक वाली क्लास में बता चुका हूँ, प्लीज उसको देखे बिना इस क्लास को मत देखिएगा, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा। बट जिस तरह से मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ इस टाइम पे शायद समझ में आए, आना भी चाहिए भाई, कंटेंट पे बहुत अच्छा काम किया गया है। चलो इस शूट टाइपिकल मेरिस्टम जो है, इस शूट टाइपिकल मेरिस्टम नोट्स ओरिजिनेट होंगे, यहाँ पे नोट्स, यहाँ पे नोट्स, यहाँ पे नोट्स, यहाँ पे नोट्स, 4 या 5 दिन नोट्स हो सकती है। फिर इसमें हल्के हल्के प्लांट्स, हल्के हल्के फ्लावर के पार्ट्स जो होते हैं वो निकलना शुरू होंगे। ऐसे कैसे, यहाँ पे निकलेगा सेपल, यहाँ निकलेंगे पेटल, यहाँ निकलेगा एंड्रोशियम, यहाँ निकलेगा गायनोशियम। आपका कुछ सर ये क्या चीजें हैं, ये क्या भला है, सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, गायनोशियम, भाई सब कुछ बताऊंगा, बस थोड़ा इंतजार करो। ये था, अब इनके नोट्स थे, जो यहाँ पे क्या था नोट्स। अच्छा ये बताया मैं कि नोट्स के बीच का जो इतना स्पेस होता है वो होता है इंटर नोड, याद है ना। तो इनके जो इंटर नोड का स्पेस है, जो इंटर नोड है वो कंडेंस हो जाएगा और अल्टीमेटली ये मान लीजिए कोई शूट है, पहले यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे थे, यहाँ पे थी, यहाँ पे थी। अब क्या हुआ, ये जो चीजें हैं ये कंडेंस हो जाएंगी, इस एक पॉइंट पे आ जाएंगी। कहाँ पे जाएंगी, सब ऊपर पहुंच जाएंगी। तो इसमें क्या हुआ फिर, ये अर्थ थी हमारी, इसके ऊपर का शूट था, यहाँ पे रूट, तो यहाँ पे शूट एप्पल, ये जो 4 नोड्स थी ये मिलके कंडेंस्ड होके एक ही ओरिजिनेट कर लेंगे यहाँ पे ऐसे। और यहाँ पे सब शुरू होगा, यहाँ पे बनेगा सेपल, पेटल, एंडोशियम, गायनोशियम, ठीक है। अब मैंने जस्ट बना दिया इसको। और इसे अगर मैक्सिमम लगभग 80% केसेस में जो फ्लावर बनता है बिल्कुल टिप पे बनता है, शूट की बिल्कुल टिप पे बनता है। अच्छा मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही शूट दिखाई है प्लांट की, भाई ये तो ऐसे भी होगी, ऐसे भी होगी, ऐसे भी होगी, ऐसे भी होगी, उसका मैं मतलब ही नहीं है, मैंने सिर्फ एक दिखाई है जस्ट टू टीच यू, जस्ट टू समझाने के लिए, ठीक है। 80% में ऊपर के लिए बनती है, बट 20% केसेस में जैसे फैमिली मालवेसी, उसमें क्या होता है, इसमें ये कभी कभी जो नोड है ये कंडेंस्ड होके उस शूट के बीच में आ जाती है। 80% ऑफ द टाइम यहाँ पे बनेगी इस पॉइंट पे, बिल्कुल टिप पे इसकी। बट कभी कभी 20% फैमिलीज में, 20% चांसेस में यहाँ पे बन जाती है बीच में। तो इसके ऊपर की जितनी भी शूट होगी ये वो डी जनरेट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डी जनरेट हो जाएगी। समझ में आ गया। उसके बाद ये फ्लावर बन जाएगा। ऐसी कंडीशन यहाँ पे होगी, यहाँ बनेगा, ऐसी कंडीशन यहाँ पे होगी, यहाँ पे बनेगा, ऐसे ऐसे। तो एक प्लांट से जिसमें कोई फूल नहीं था वो एक सुंदर लाल गुलाबी फूल से भर जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट, एक दिक्कत बच्चों को कि सर आपने भी बताया ये, कि भैया आपने ये बताया अभी कि सेपल क्या था, ये पेटल क्या था, ये एंड्रोशियम क्या था, ये गायनोशियम क्या था। बताता हूँ भाई क्या था। देखो सेपल एक प्लांट का वह पार्ट होता है जो उसके बेस को तैयार करता है। आपने देखा होगा, अगर आपने कोई फूल देखा हो तो उसमें कुछ प्लांट, अब अच्छा इस क्लास के बाद आप ये क्लास देख रहे हैं, आप इस क्लास के बाद मेरे हिसाब से जरूर देखिएगा, जाके कोई प्लांट लीजिएगा। चलो मैं अगली क्लास में इसकी एनाटॉमी लाके दिखा, इसकी एनाटॉमी लेके आऊंगा, आप उसमें देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। पहले इसको देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, सेपल पेटल जैसा, देखो पहले बनता है थैलेमस, पहले बनता है थैलेमस। चलो मैं दिखाई देता हूँ कि एक्चुअल प्लांट कैसा दिखता है, जो आपके 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी में दिया होगा। तो एक्चुअल प्लांट कुछ इस तरह दिखता है, इस तरह का। ये एक एक्चुअल प्लांट है, देखिए इसमें क्या है, इसमें आप आसानी से देख पाएंगे कौन सी चीज क्या है। देखो ये सेपल था, मैंने थैलेमस का जिक्र नहीं किया अभी, बस बताऊंगा क्या है। ये सेपल था, ये पेटल होते हैं। ये पेटल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ एन फ्लावर, मतलब फ्लावर का भी मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट कौन सा है, पेटल। तो क्वेश्चन ऐसे हमसे क्यों आ सकते हैं
कि अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट, तो क्या होगा? पेटल नहीं, मैंने पूछा मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब फ्लावर होता है, बट मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ एन फ्लावर वो पेटल होता है। रंग बिरंगे होते हैं पेटल्स, बहुत तरह के। ये होते हैं एंड्रोशियम्स, इन्हें कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट। ये होता है गैनोसियम, जो होता है फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, चलो थैलेमस बेस की तरह काम करता है। एक जमीन है, नींव है, उसके ऊपर पूरी हवेली खड़ी हुई है, उस तरह का काम करता है थैलेमस। इसकी टिप बता दूंगा, पहले यही समझो। सेपल जो है, सेपल एक यूनिट है छोटी सी, बट जब कई सारे सेपल मिल जाते हैं तब वो कंडीशन कहलाती है कैलिक्स। जब कई सारे पेटल मिल जाते हैं तो वो कहलाती है कोरोला। एंड्रोशियम है, गैनोशियम है। अच्छा, एंड्रोशियम की जो सब यूनिट है वो है फिलामेंटेड एंथर कह लो या फिर कुछ भी कह लो, एंथर कहते हैं। एंथर एक उसका पार्ट होता है, अधिकतर हम उसको मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, एंड्रोशियम का यूज किया जाता है। ठीक है, और गायनोशियम में हम यूज करते हैं, ओवरी वगैरह उसमें होते हैं, वो ये पार्ट है। इनको हम देखो सब यूनिट पर नहीं पढ़ते क्योंकि इनका जिक्र एंड्रोशियम गायनोशियम से ही होता है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसी परसेंटेज या फिर बहुत ही कम ऐसी फैमिलीज के कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें ये एंड्रोशियम और गायनोशियम सब यूनिट के रूप में 1 या 2 ही प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं, जब कई सारे मिलते हैं तभी एंड्रोशियम कहलाती है कोई कंडीशन। जब कई सारे मिलते हैं, कई सारी चीजें मिलती हैं, कई सारे ग्रुप मिलते हैं, कई सारे नंबर्स में मिलते हैं, ग्रुप बनता है, ग्रुप से फिर गैनोशियम कहलाता है। तो हम अल्टीमेटली सीधे गैनोशियम को ही जिक्र करते हैं, हम एंड्रोशियम को उसके सब यूनिट से रिप्रेजेंट करते ही नहीं है। ठीक है, अच्छा इसकी ट्रिक क्या है भैया? इसकी ट्रिक देखो मैं बताता हूँ, इसको याद कैसे करोगे? नंबर से। इसकी ट्रिक है ऐसी, काली चरण आ गया, कोई भाई अपना है जो बिल्कुल ही काला है, बिल्कुल ही करियर रखा है। भाई काले लोग बुरा मत मानना, जस्ट ट्रिक टू अंडरस्टैंड। देखो कालीचरण आ गया, इसमें हम देखो ये के, इसका एसेंट देखना आप किस तरह से प्रोनाउंस किया जा रहा है। केस ना कैल कि तो कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम, फिर गैनोशियम। ठीक है, तो काली चरण आ गया, तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे हम, तो हम बिल्कुल नीचे से शुरू कर पाएंगे। देखो कैलिक्स, सेपल उसकी सब यूनिट है, तो कई सारे सेपल्स मिलेंगे तो कैलिक्स होगा, फिर बनेगा पेटल, जब कई सारे पेटल मिलेंगे तो कोरोला बनेगा, एंड्रोशियम, गायनोशियम। इस तरह से कंप्लीट एक फ्लावर बनता है। अब टॉपिक नंबर 1 खत्म हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, व्हाट इज, और हमने जनरल इंट्रोडक्शन दिया चैप्टर का। तो अब हम इस क्लास के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि भाई लंबी क्लास अभी देना सही नहीं होगा, क्योंकि पहली क्लास है। कुछ लोग, आप लोग जज भी कर रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। भाई ये कंटेंट इनफ है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से क्या, जिस तरह कंटेंट दिया जाता है यूट्यूब पे एज अ फॉर बोर्ड स्टूडेंट के लिए, वो मैंने कभी सफिशिएंट समझा ही नहीं, मेरे हिसाब से कभी सफिशिएंट था ही नहीं। ठीक है, चलो हम मेहनत करते रहेंगे भाई। आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए भाई। जिस तरह कंटेंट यहाँ मिलेगा, रेलेवेंट कंटेंट, मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट। आपने अगर इतना सोचा ना किसी चीज के लिए, बोले आपकी इमेजिनेशन, आपकी थॉट प्रोसेस यहाँ तक है, तो ये हमारा कंटेंट हम आपको यहाँ तक का देंगे। तो पेपर वाले, अब वो जिस तरह का लेवल आता है वो आपकी सोच से नीचे ही आता है। अगर आप एक पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो भाई पेपर यहीं तक रहेगा, बट आप बोर्ड स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो हम ही चाहते हैं कि आप सिर्फ बोर्ड पर ही ध्यान ना दें। एक अपने अच्छे भविष्य के लिए आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए होगा, तो आगे चल के बहुत से लोग CUT एग्जाम देंगे, बहुत से लोग JEE नीट कंपटीशन बैठेंगे। तो भाई उन सभी कॉम्पिटिशन्स के लिए वो बेस तैयार करने का काम होता है 11th-12th। फिर आप ड्रॉप ले, क्योंकि अगर आप इस चैनल पर आए तो आपने थंबनेल देखा होगा, चैनल का नाम देखा होगा, तो आपको पता चल गया कि बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट है। तो इट इज कंफर्म दैट यू आर सपोज टू बी अ बोर्ड स्टूडेंट स्टिल टिल नाउ। बट अच्छा है, बोर्ड बहुत से लोग चाहते हैं 100 आउट ऑफ 100 लाना, वो बहुत ही अच्छी बात है। बट एक्सेलेंस भाई क्या, आप 100 आउट ऑफ 100 कंटेंट रट के भी ला सकते हैं, बट हम नहीं चाहते ऐसा, वो आपके लिए बेस तैयार कर रहे हैं। चलो पहली क्लास में बहुत कुछ हो गया आपके हिसाब से, तो अब अगली क्लास में मिलेंगे। और हाँ,
ठीक है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को समझिए। इसके सेम हैंडल नोट्स इंडिया के टॉप नॉच फैकल्टी के द्वारा स्टडी किया हुआ मैं अपने हाथ से लिख के दूंगा आपको। उसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, उस थंबनेल में आपने देखा होगा, और मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक में डलवा दूंगा। डिस्क्रिप्शन पूरी हैंड नोट्स, पूरे सिलेबस के क्विज़ेस, 3D इमेजिनेशंस, बहुत सी चीजें हैं जो आ रही हैं, और अभी तो ये शुरुआत है भाई। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक और खुशखबरी आप लोगों के लिए कि जल्दी फिजिक्स की क्लासें भी आपके लिए अपलोड होंगी इस चैनल पे, और हम हर उस कंटेंट के उस हर लेवल को छूना चाहते हैं जिसके लिए हमें इस यूट्यूब चैनल के लिए ओरिजिनेट किया गया है, जिसके लिए हमने इस यूट्यूब चैनल को बनाया है। अभी जो शुरुआत है, थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा आपको, बट हाँ, जब आप देखेंगे क्लासेस को तो आप समझेंगे कि व्हाट इज बायोलॉजी, व्हाट इज मेथड ऑफ स्टडी। सिर्फ पढ़ाना ही हमारा काम नहीं है, हमारा काम आपको पढ़ना कैसे वो सिखाना भी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और बस इतना कहना चाहता हूँ, अब टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, उसमें कुछ चीजें पहले से इतनी हमने डाल रखी हैं जो सफिशिएंट होगा, आप हमारे लेवल को मैच करके देख सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।